भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर यही एक चेक पॉइंट है और ये बॉर्डर करीब 1200 मील लंबा है। हर शाम ऐसा ही होता है। लोगों के शोर के बीच राष्ट्रीय ध्वज नीचे किया जाता है। मैं जानता हूं कि आपको ये किसी क्रेजी फुटबॉल मैच जैसा लग रहा होगा, पर ये तो एकदम अलग तरह की गेम है। एक तरफ पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स हैं तो दूसरी तरफ भारतीय सैनिक। आज भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई की बात करें तो हालात सुधर रहे हैं, पर असली मुद्दा यह है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो सबको परेशान करता है। तो अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान आज कैसा है, क्योंकि इससे लोगों की यहां के बारे में राय बदल जाएगी। एक ऐसे देश में आपका स्वागत है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। वो देश जो इस्लाम के अनुयायियों का तहे दिल से सम्मान करता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में पैगंबर मोहम्मद की बताई बातों का सख्ती से पालन किया जाता है, पर जैसा कि हम देखेंगे कभी कभी नियमों को थोड़ा सा तोड़ा जा सकता है। तो एक शब्द ऐसा है जो 9/11 से पहले लगभग कोई नहीं जानता था और जो अब हर कोई जानता है, और वो शब्द है मदरसा। यहाँ पाकिस्तान में इस तरह के करीब 12,000 मदरसे हैं और हम यहाँ के सबसे मशहूर मदरसे में जा रहे हैं और इसे कहा जाता है मदरसा फॉर द सुपरस्टार। इसी तरह के मदरसे में उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर रहा करते थे। पर चलकर देखते हैं कि 9/11 के बाद की दुनिया में आज ये मदरसे असल में कैसे हैं। यह है बिनोरिया मदरसा, एक तरह का मुस्लिम हार्वर्ड। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं कुरान को अच्छी तरह से सीखने के लिए। एक सवाल जो किसी भी मदरसे को देखकर सबके मन में उठता है वो यह है कि सब इस तरह से हिलते क्यों हैं? क्या ये याद करने में मदद करता है या फिर किसी और वजह से किया जाता है? देखिए, आमतौर पर ऐसा पाकिस्तान में ही होता है, दूसरे देशों में ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये बच्चे सो न जाएं। ओ, ये सो न जाएं, इसलिए सो न जाएं, बस यही वजह है। हाँ, ये बात समझ में आ रही है। ये अच्छा तरीका है, इन्हें इस तरह से हिलते रहना होता है ताकि ये सो न जाए। वैसे अरब में ऐसा नहीं होता, उन्हें ये पसंद नहीं है। अरब्स को ये पसंद नहीं? नहीं, उन्हें कुरान को पढ़ते वक्त इस तरह हिलना अच्छा नहीं लगता। हाँ। यहाँ पर 5 से 18 साल तक के 5,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, पर इस पवित्र किताब के पीछे छिपने वाले अक्सर अमेरिकन ही होते हैं। हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। नहीं, हमें इससे दिक्कत होती है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। इनमें से कुछ तो अमेरिकन हैं और हम समझ सकते हैं कि क्यों, क्योंकि इस समय यूएस में जो हालात हैं उसमें ये कहना कि मैं एक मदरसे में हूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए, उनमें से एक जा रहा है। देखिए, जब ये वापस अपने अपने देश जाते हैं तो इमिग्रेशन वाले इनसे 7 से 8 घंटे तक सवाल जवाब करते हैं। मेरा मतलब, जैसा मैंने सुना है, जब ये वहां जाते हैं तो वो इनसे सवाल करते हैं कि तुमने पाकिस्तान को ही क्यों चुना, या तुमने किसी और देश को क्यों नहीं चुना, सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों।
तो मेरे कहने का मतलब है कि अक्सर इनसे इसी तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं। हाँ। मेरा गाइड सऊदी अरेबिया से है। उसने रियाद के अमेरिकन हाई स्कूल में पढ़ाई की है और जब इस्लाम की बात आती है तो उसकी आस्था का जवाब नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कुरान में कितने चैप्टर्स हैं? पता नहीं चैप्टर्स कहना ठीक होगा या नहीं, लेकिन 30 हैं, 30 चैप्टर्स। 30 चैप्टर्स? और सिर्फ 1.5 साल में ये 30 चैप्टर्स याद कर लेते हैं? बहुत से लोग तो 6 महीने में ही याद कर लेते हैं। इनमें से ज्यादातर अरबी भाषा को बोलते नहीं हैं, तो ये उस भाषा को याद कैसे कर लेते हैं जिसे ये जानते तक नहीं? देखिए, ये एक करिश्मा ही है, बल्कि कुरान अपने आप में एक करिश्मा है। देखिए ना, कोई भी 6 या 7 साल का बच्चा 30 सिपारों को याद कर सकता है, यानी कि पूरी की पूरी किताब। वाकई? जी, ये तो कमाल। यही तो पूरा करिश्मा है, मतलब कुरान अपने आप में एक करिश्मा है। पूरा मदरसा लगातार वीडियो सर्विलेंस में रहता है। छोटी से छोटी गलती, छोटे से छोटा जुर्म मुफ्ती नईम के ऑफिस से छुपता नहीं। ये इस स्कूल के वार्डन और आध्यात्मिक गुरु दोनों हैं। हेलो हेलो रब्बानी साहब, मैं 1 मिनट अभी करता हूँ आपको। जी नूरमोहन साहब, ये तो मल्टीमीडिया मुफ्ती हैं। नूरमोहन साहब, मैं आपको देता हूँ, क्या बैठ के तय करें आप। मैं अभी गुलाम रसूल को कह देता हूँ, गुलाम रसूल को बुलाओ। मुफ्ती साहब, ये इतने सारे कैमरे क्यों लगाए हुए हैं? मतलब चूंकि मैं इदारे का सरबराह हूँ तो हर जगह हर वक्त जाना मुश्किल है, तो ये आप लोगों ने इसको इजाद किया है, मगरिब वालों ने, इससे हम फायदा उठाएं। हेलो, हाँ हाँ, गुलाम रसूल को बुलाओ। ये देखें, पूरा इदारा है, ये हमारी मस्जिद है बड़ी, ये भी मस्जिद है, ये रेस्टोरेंट है। मगर से 9/11 के बाद इस दौर के अंदर मदारिस के खिलाफ पूरी दुनिया का मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि यहाँ पर टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, खुद पे हमला करने वाले हो रहे हैं, तो आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हेलो, कुरान रसूल को बुलाओ। हर जगह प्रोपेगेंडा है कि यहाँ कलाशनकोव है, यहाँ बम फोड़ना सिखाए जाते हैं, तो आप इन लड़कों से पूछ रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ पर है, कौन सी अलमारी में असला है, हम आपको दिखा देंगे। वेल, मुझे कोई क्लाशनिकोव तो दिखाई नहीं दी, लेकिन मैंने बहुत सारे कैमरे और टेलीफोन जरूर देखे। इस परिसर में एक इंटरनेट मदरसा भी है उन लोगों के लिए जिन्हें यहाँ पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, पर जो फिर भी उन 1001 सवालों के जवाब जानना चाहते हैं जो एक अच्छा मुसलमान बनने की राह में उनकी मदद करेंगे। ये किसी धार्मिक इंटरनेट हॉटलाइन की तरह लगता है। पूरी दुनिया से लोग इस पे लिखते हैं, अलग अलग तरह के धार्मिक सवाल। पर इन्होंने मुझे बताया कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल अक्सर लव क्वेश्चंस होते हैं। आइए देखते हैं कैसे होते हैं। तो आपके पास हर महीने तकरीबन 4000 रिक्वेस्ट आती हैं, जिनमें से 60% होती हैं सबसे जरूरी बात के बारे में, यानी लव। तो जैसे कि ये पूछते हैं कि क्या आप मुझे प्यार करने या ना करने की तारीखें बता सकते हैं। यहाँ प्यार करने का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से है, तो अब आप इन्हें क्या जवाब देंगे? ये वो है, और मतलब मेंसेस से मुतालिक उस हालत में क्या बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते शरई तौर पर। माहवारी के बाद वाले हफ्ते में हम बिस्तरी अमूमन मुफीद साबित होती है। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जैसे कि औरत और मर्द के नाजायज ताल्लुकात के ऊपर, शादी से पहले या शादी के बाद, और उसमें मतलब जवाब देने में कोई मसाइल नहीं।